हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों को इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका सिखाने जा रहे हैं साथियों। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त, हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ताकि जितने भी अच्छे वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्त हम अपने प्रश्नों की ओर। जैसे कि आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्त। पहला प्रश्न है 756 गुणित 938 गुणित 872 में इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्त सर्वप्रथम हम ये जानते हैं इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। तो दोस्त जैसे कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1, 5, 6, 0 में से कोई एक हो और उसके ऊपर चाहे जो भी घात लगी हो, उसका इकाई अंक वही संख्या होती है। जैसे कहने का मतलब 0, 1, 5, 6 इन अंकों में से कोई एक अंक हो और इनके ऊपर चाहे जो भी घात लगी हो, इसका इकाई अंक वही संख्या होती है। जैसे 120 का पावर 156 में इकाई अंक, जैसे 111 का पावर 305 में इकाई अंक, 125 का पावर 1205 में इकाई अंक, जैसे 136 का पावर 972 में इकाई अंक। ठीक है दोस्त। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा एग्जाम में, यदि इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या हो और इसके ऊपर चाहे जो भी घात लगी हो, इसका इकाई अंक वही संख्या हो जाती है। जैसे इसमें इकाई अंक 0 है तो इसका जो उत्तर होगा 0 ही होगा। समझना दोस्त। जैसे इसमें इकाई अंक 1 है, अब इसके ऊपर 305 है घात, तो इसका उत्तर सिर्फ 1 ही होगा और इसका उत्तर कितना हो जाएगा 5 और इसका उत्तर 6। तो जब भी इकाई अंक पूछा जाएगा, यदि इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या हो और उसके ऊपर चाहे जो भी घात हो, तो उसका इकाई अंक वही संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्त। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा आप लोग आसानी से कर लेंगे दोस्त। तो चलते हैं दोस्त। अब इसके अलावा जिन संख्याओं को हल किया जाना है उनको देखते हैं दोस्त। तो ऐसे प्रश्नों को जो बता दिए हैं दोस्त, यदि इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें ये देखना है कि इकाई अंक के स्थान पर अगर 1 है तो उसका उत्तर 1 होगा, यदि 0 है तो उसका उत्तर 0 हो जाएगा, यदि 5 है तो 5 उत्तर हो जाएगा, यदि 6 है तो उसका उत्तर 6 हो जाएगा। अब दोस्त इसके अलावा जब प्रश्न इस तरीके से देगा दोस्त, तो हमें क्या करना है। जैसे दिया है 756 गुणते 938 गुणते 872 में इकाई अंक। तो दोस्त जब भी इस तरह का प्रश्न देगा एग्जाम में, तो हमें क्या कुछ भी नहीं करना है, सीधा इकाई अंक का गुणा इकाई अंक में करते सीधा चले जाएंगे और उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि दोस्त इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, तो 2 8 16। अब 16 में इकाई अंक कितना हुआ दोस्त 6 हुआ। अब 6 6 36, अब 36 लिखेंगे, 36 में इकाई अंक कितना हुआ 6। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 6 होगा। समझना दोस्त। सर्वप्रथम इकाई अंक को हम, इकाई अंक इसमें 2 है और इसमें 8 है और इसमें 6 है, तो 2 8 16। 16 जब हम लोग लिखते हैं 16, तो इसमें इकाई अंक कितना हुआ 6। तो हम 6 का 6 में गुणा करेंगे, 6 6 36, 36 में इकाई अंक कितना मिला 6।
सुन में दोस्त। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। जैसे कि दूसरा वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 3 का पावर 57 गुणते नहीं 3 का पावर 57 नहीं 938 गुणते 845 गुणते 384 गुणते 212। तो दूसरा प्रश्न है दोस्त 938 गुणते 845 गुणित 384 गुणित 212। तो दोस्त इसमें इकाई अंक क्या है, इधर से 2 है, इधर से 4 है, इधर से 5 है, इधर से 8 है। तो 2 चौको 8, 8 पंचे 40। अब दोस्त 40 में इकाई अंक कितना हुआ, 0। अब 0 का किसी भी संख्या में जब गुणा किया जाता है तो वह नंबर 0 हो जाता है। इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्त, जब 0 का हम 8 में गुणा करेंगे दोस्त, तो 0 का 8 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया दोस्त। जब किसी भी संख्या का, अब जैसे कि जब प्रश्न में 5 दिख जाए, अब 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है। जैसे देखो यहाँ 5 है, यहाँ 8 है। अगर हम 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 40। अब इसमें 40 इकाई अंक है। अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया दोस्त। तो जब भी प्रश्न में सम संख्या दिख जाए और इकाई अंक 5 दिख जाए तो इसका उत्तर क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पे 5 है और इकाई अंक सम में से 2 हुआ, 4 हुआ, 8, किसी भी संख्या में गुणा करोगे सम संख्या में तो 0 हो जाएगा। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं दोस्त तीसरे वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 3 के घाते 57 गुणते 6 के घाते 65 गुणते 25 के घाते 35 89 125 है, सॉरी 125 के घाते 35 89 के घाते 13। अब दोस्त हमने बताया था यदि इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या हो और उसके ऊपर चाहे जो भी घात लगी हो तो उसका इकाई अंक वही संख्या होती है। जैसे यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। क्लियर। अब इसके अलावा 6 का 6 ही होगा। अब हमें 3 का निकालना है और किसका निकालना है, 9 का निकालना है। अब दोस्त इसके अलावा जो अंक रहते हैं इनके घातों में हम 4 से भाग देते हैं। जैसे कि इसकी घात कितनी है, 57 है। तो 57 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 का नम 4 बचा कितना, 1 हो गया 17, 4 चौको 16, घटाएंगे कितना आएगा, 1। जो शेष बचता है वही इकाई अंक के ऊपर घात बनता है। जैसे यहाँ पे शेष 1 आया तो यह 3 के पावर 1 हुआ। ठीक है दोस्त। अब इसमें भी वैसे 13 में हम 4 से भाग देंगे, 13 में हम 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, तो शेष कितना बचा, 1। अब 9 का पावर कितना हो जाएगा, 1। यह जो शेष होता है यह इकाई अंक के ऊपर घात बनता है। यदि हमारा शेष 0 आ जाता है तो इकाई अंक के ऊपर जो घात होती है वह घात 4 होती है। ठीक है दोस्त। जब शेष 0 प्राप्त होगा तो घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यदि 4 से छोटा 3 हुआ तो घात 3 हो जाएगा, शेष 2 हुआ तो घात 2 हो जाएगी, शेष 1 हुआ तो घात 1 हो जाएगी। ठीक है दोस्त। अब 3 का 3, 3 छंग 18, इकाई अंक कितना हुआ, 8, 8 पंचे 40। अब 40 में इकाई अंक कितना मिला, 0। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, हमने बताया था यदि इकाई अंक 5 हो और सम संख्या कोई भी हो, अगर उसमें गुणा करेंगे तो नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए इकाई अंक क्या होगा दोस्त, इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त, तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर 0 होगा। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं चौथे वाले प्रश्न पर।
अब जैसे कि चौथा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 1237 का पावर 28 गुणते 1583 का पावर 48 में इकाई अंक ज्ञात करना। अब दोस्त 7 लिखेंगे इकाई अंक। अब इसमें हम 4 से भाग देंगे। जब 4 से 28 में भाग देंगे शेषफल क्या हो जाएगा, 0। 4 सते 28 कट गया तो शेष क्या हुआ, 0। जब शेष 0 आ जाए तो हम घात को क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। अब इसमें भी दोस्त 3। अब 12 चौक 48, जब हम 48 में 4 से भाग देंगे तो शेष 0 होगा, तो इसलिए 3 का पावर क्या हो जाएगा, 4। अब दोस्त इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, इसको लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 4 बार लिखेंगे दोस्त। अब दोस्त ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 में इकाई अंक कितना हुआ, 7, 7 त्रिक 21, 21 में इकाई अंक 1, 1 सत्ते 7, 7 सता 49, 49 में इकाई अंक 9 हुआ, 9 साते 63, 63 में इकाई अंक 3, 3 सते 21, 21 में इकाई अंक कितना हुआ दोस्त, 1। यही आपका उत्तर हुआ। समझना दोस्त, जब दोस्त 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई भी संख्या आती है उसके ऊपर घात लगा हो तो घात में हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही उस संख्या के ऊपर घात लगाते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। जैसे इस वाले में हमने 4 से भाग दिया तो इसका शेषफल 0 हुआ। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो हम घात कितनी लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो 7 की पावर 4 हमने लगाया। फिर 48 में हमने 4 से भाग दिया तो शेषफल क्या हुआ, 0। तो हमने 3 के ऊपर घात 4 लगाया। अब दोस्त हमने 7 को 4 बार लिखा, 3 को 4 बार लिखा, तो 3 त्रिक का 9, 9 साते 63, 63 में इकाई अंक कितना हुआ, 3। फिर 3 त्रिक का 9, 9 साते 63, 63 में इकाई अंक 3 हुआ, 3 सते 21, 21 का इकाई अंक 1, 1 सत्ते 7, 7 सता 49, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 में इकाई अंक 7 हुआ। फिर 7 त्रिक 21, 21 में इकाई अंक 1 हुआ, 1 सत्ते 7, 7 सता 49, 49 में इकाई अंक 9, 9 साते 63, 63 में इकाई अंक 3, 3 सते 21, 21 में इकाई अंक कितना मिला, 1। तो समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं दोस्त 5वें वाले प्रश्न पे। अब 5वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 72 के घाते 73 प्लस 73 के घाते 74 प्लस 74 के घाते 75 प्लस 75 के घाते 76 में इकाई अंक क्या होगा। तो हमने बताया था दोस्त, सर्वप्रथम क्या करते हैं, घात में हम 4 से भाग देते हैं। तो इसका इकाई अंक कितना है, 2, 2 हमने लिख दिया। अब इसमें भाग देंगे 4 से, 4 कन्नम 4, बचा कितना, 3 हो गया 33, 4 8 32, बचा कितना, 1 प्लस। अब इसमें भाग देंगे 4 कन्नम 4, बचा कितना, 3 हो गया 34, 4 8 32, 2 बचा प्लस। इसमें भाग देंगे 4 कन्नम 4, बचा कितना, 3 हो गया 35, 4 8 32, 3 बचा प्लस। अब हमने बताया था दोस्त, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसके ऊपर चाहे जो भी घात लगी हो उसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं, सीधा वही लिख देना है। ठीक है दोस्त। अब दोस्त ये हुआ 2 प्लस 3 त्रिक का 9, 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 5। अब दोस्त 5 4 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 का क्या हो जाएगा, 0। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्त, 0। इसका इकाई अंक 0 मिलेगा। समझ में आया दोस्त। देखिए 5 4 9, 9 9 18, 18 2 20, तो 20 का 0 हो जाएगा। तो इकाई अंक हमें क्या मिला, 0। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं 6ठे वाले प्रश्न पे।
अब छठा वाला प्रश्न, सातवां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, वो छठा वाला प्रश्न 129 का पावर 156 माइनस 79 का पावर 52। अब दोस्त इकाई अंक क्या है 9। अब घात में हम 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, बचा कितना 3, हो गया 36, 4 36। जब शेष 0 हुआ तो इसका घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोस्त माइनस, अब इसमें भाग देंगे, 4 का नम 4, बचा कितना 1, हो गया 12, 4 तिहाई 12, 0 हुआ। अब दोस्त इसमें हम क्या करते हैं भाई, 4 से हमने भाग दिया, 4 तिहाई 12, 15 है, 15 में से 12 घटेगा कितना बचेगा 3, हो गया 36, 4 9 36। जब शेष 0 आ गया तो हम घात कितना लगाएंगे 4 लगाएंगे। फिर इसमें 4 से हमने भाग दिया, 1 बचा, हो गया 12, 4 तिहाई 12। जब शेष 0 हुआ तो घात कितना लगाएंगे 4। अब 9 का पावर 4 है, 9 का पावर 4 है, तो 9 में से 9 को घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्त 0। तो इसका जो इकाई अंक होगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0। समझ में आया दोस्त। अब दोस्त चलते हैं 7वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 7वां वाला प्रश्न क्या है, 1346 का पावर 12n प्लस 15 में इकाई अंक क्या होगा। अब दोस्त हम क्या करेंगे, इसमें जब इकाई अंक के स्थान पर 4 और 9 के अलावा कोई भी संख्या हो तो घातों में हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि यदि इकाई अंक के स्थान पर 4 और 9 के अलावा कोई भी अंक आता है तो हम सर्वप्रथम घातों में 4 से भाग देते हैं। ठीक है, जो शेष बचता है वही इकाई अंक के ऊपर घात लगाते हैं। तो जैसे 12n प्लस 15 है, तो इसमें हम किससे भाग देंगे 4 से, तो कितनी बार जाएगा 3n बार जाएगा, तो 4 तिहाई 12n हुआ, 12n में से 12n कट गया। अब 15 उतारेंगे, 4 तिहाई 12, तो घटाएंगे 15 में से 3, शेष कितना आया दोस्त 3। अब दोस्त 6 का पावर कितना हुआ 3, 6 का पावर 3 मतलब 6 का घन करोगे 216 आएगा, तो इकाई अंक कितना हुआ दोस्त। ठीक है दोस्त, वैसे आपको पता है यदि इकाई अंक के स्थान पर 6 हो और उसके ऊपर चाहे जो भी घात लगी हो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है 6 हो जाता है। लेकिन जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा सर्वप्रथम हम घात में 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा शेष इकाई अंक ऊपर घात लगा के तब उत्तर निकालेंगे। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं 8वें वाले प्रश्न पे। अब 8वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 147 का पावर 18n प्लस 25 में इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्त सर्वप्रथम क्या करेंगे, घात में हम 4 से भाग देंगे, तो 18n प्लस 25। अब इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, समझ रहे हैं दोस्त। इसमें जब 4 से भाग नहीं जाएगा तो हम इसका उत्तर निकाल नहीं सकते, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझ में दोस्त। तो 8वें वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्त, क्योंकि 4 से इसके घात में भाग होगा नहीं, जब भाग जाएगा नहीं तो इसका उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब दोस्त चलते हैं 9वें वाले प्रश्न पे। अब 9वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 144 का घाते 18n
प्लस 25, 144 के घाते 18n प्लस 25। ठीक है दोस्त। जब दोस्त इस तरह का प्रश्न हो और इकाई अंक के स्थान पर 4 हो या तो 9 हो, तो हम घात में किससे भाग देंगे? घात में 2 से भाग देंगे। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो घात हम 2 लगाएंगे। यदि शेष बचता है तो इकाई अंक के ऊपर घात लगाते हैं। तो दोस्त जैसे कि 18n प्लस 25, इसमें हम किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 9n बार जाएगा। तो 2 9 18n कट जाएगा, फिर 25 को उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24, घटाएंगे 1 शेष आएगा। ठीक दोस्त। तो 4 का पावर 1 बराबर 4, तो इकाई अंक कितना हुआ? 4। इकाई अंक कितना मिला? 4। अब चलते हैं 10वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 10वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है? 1349 का पावर 22n प्लस 24 में इकाई अंक क्या होगा? दोस्त हमने बताया था यदि इकाई अंक, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, इकाई अंक के स्थान पर यदि 4 और 9 है तो हम घात में 2 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वही इकाई अंक के ऊपर घात लगाते हैं। यदि शेष 0 आ जाता है तो घात हम 2 लगाएंगे। ठीक है दोस्त। जैसे इस प्रश्न को 22n प्लस 24 हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11n बार जाएगा। तो 11 दूना 22n हुआ, फिर 24 को हमने उतारा, कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। ये कट गया तो शेष कितना हुआ? 0। जब शेष 0 आ जाए तो घात हम कितना लगाएंगे दोस्त? 2 लगाएंगे। तो इसका पावर कितना हुआ? 2। 9 9 81, इकाई अंक कितना हुआ दोस्त? 1। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? इकाई अंक 1 आ जाएगा। तो समझ में आया दोस्त। तो दोस्त इकाई अंक ज्ञात करने के लिए यदि इकाई अंक के स्थान पर 0 1 5 6 हो तो, और इनके ऊपर चाहे जो भी घात लगी हो, इसका इकाई अंक वही संख्या होती है। अब दोस्त इसके अलावा कोई भी संख्या रहती है तो हमें सर्वप्रथम घात में 4 से भाग देना होता है। भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही इकाई अंक के ऊपर घात होती है। ठीक है दोस्त। फिर जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, जैसे कि 8वां 7वां और 9वां और 10वां, तो हमें ये ध्यान देना है दोस्त कि यदि इसका इकाई अंक 4 और 9 हो तो, 4 और 9 हो तो हम घात में 2 से भाग देते हैं और जो शेष बचता है वही इकाई अंक के ऊपर घात लगाते हैं। यदि दोस्त शेष 0 प्राप्त हो तो हम घात 2 लगाते हैं, और यदि इकाई अंक के स्थान पर 4 और 9 के अलावा कोई भी अंक आता है तो हम घात में 4 से भाग देते हैं, और यदि शेष 0 आता है तो हम इकाई अंक के ऊपर घात 4 लगाते हैं। ठीक है दोस्त। तो दोस्त इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है दोस्त। तो दोस्त कमेंट करके बताइएगा दोस्त हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्त। यदि अच्छा लगा हो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, ताकि जितने भी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज की क्लास बस इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।